हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बचे हुए फैब्रिक से एक ब्यूटीफुल सा बैग बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ फैब्रिक, फोम, चैन ये चीज़ें ली हैं। हमने एक प्लेन फैब्रिक लिया है और उसी के नाप की हमने फोम ली है और एक लाइनिंग वाला फैब्रिक और फिर ऊपर मेन फैब्रिक। इस पर हमने इस तरह से सिलाई कर दी है जिससे ये आपस में जॉइंट हो गए हैं। इस तरह से हम आपको इसकी चौड़ाई लंबाई बताते हैं। ये चौड़ाई में 15 इंच है। इस तरह से नाप ले 15 इंच। आप कम ज़्यादा जैसा आपको चाहिए वैसा बना सकते हैं। मैंने 15 इंच लिया है और इसकी लंबाई 30 और 31 के बीच में है। इस तरह से हमने इसकी नाप आपको बता दी है। 30 और 31 के बीच में है। आप कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। अब हम इसको डबल करेंगे। इस तरह से हम इसको डबल करेंगे और फिर हम इसकी बेल्ट के लिए 20 से 21 इंच लंबा और 4 से 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेंगे। 2 पीस लेंगे 2 हैंडल बनाने के लिए। इसके बीच में हम लाइनिंग रखेंगे। लाइनिंग इससे कम होगी। इस तरह से अच्छे से हम इस पर प्रेस कर लेंगे और बीच में हम थोड़ी फोम रखेंगे। इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे, इधर से भी मोड़कर फिर इसको हम डबल कर लेंगे। इस तरह से साइड में इसके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसके 2 हैंडल बना लेंगे। 2 हमने चैन ली है 15 इंच लंबी। अब हम ऊपर से पीछे की साइड से ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच पर इधर निशान लगाकर दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको काट लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे पॉकेट बनाने के लिए। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। इसको काट लेंगे और यहाँ पर हम एक चैन लगा देंगे। इस तरह से हमने इसको काट लिया है। अब यहाँ पर हम दोनों कपड़ों में चैन को जोड़ लेंगे इस तरह से। हम फैब्रिक वाला ऊपर रखेंगे और चैन को नीचे रखकर इस तरह से इसमें सिलाई कर लेंगे। इस तरह से रखकर इस पर सिलाई करेंगे। एक तरफ से हम चैन को इसमें जोड़ेंगे, दूसरी तरफ से हम दूसरे पीस में इसको जोड़ देंगे। इस तरह से हमने जोड़ दिया है। ऊपर से हम इस पर एक सिलाई करेंगे। इस तरह से इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई कर देंगे जिससे ये नीचे को दब जाएगा। इस तरह से रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई कर देंगे। टॉप स्टिच बोलते हैं इसको। इस तरह से हम इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। हमने इस पर सिलाई कर ली है। अब हम चैन के दूसरे हिस्से को दूसरे पीस में जोड़ देंगे।
इस तरह से दूसरा पीस लेंगे। इस पीस को उल्टा रख कर उस पर जोड़ लेंगे। इस तरह से सफाई से जोड़ते हुए हम इसको पूरा कर लेंगे। चैन लग जाने पर हम इसको फिर उसी तरह से ऊपर से एक सिलाई करेंगे, जिससे ये नीचे दब जाएगी और इसमें सफाई भी आ जाएगी। इस तरह से रख कर ऊपर से हम एक सिलाई पूरे में कर देंगे। पूरी सिलाई करने के बाद हम इसको पलटेंगे और जहाँ पर हमने चैन लगाई है उसके नीचे हम एक फैब्रिक लेकर उसको इस तरह से ऊपर से और साइड में और नीचे सिलाई कर देंगे, जिससे ये एक पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे करके चारों तरफ हम इस पर सिलाई कर लेंगे और हम इसकी एक पॉकेट बनाकर तैयार कर लेंगे। कपड़ा हम इसके बराबर ही लेंगे। नीचे हम आधे तक ही कपड़ा लेंगे। इस तरह से हमने इस पर सिलाई की है और एक पॉकेट बना ली है। इस तरह से हम बचे हुए फैब्रिक में से कोई भी चीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर बैग बनाया है, आप और भी कोई चीज़ इसकी बना सकते हैं, जैसे कुशन कवर है या छोटे छोटे कोई पाउच वगैरह बना ले। इस तरह से ये पॉकेट बनकर तैयार हो गई। अब हमने एक पॉकेट इधर लगाई है। इतना हमने फैब्रिक लेकर, बचा हुआ फैब्रिक ही लिया है, बिना नाप का है। इसके बीच में चैन लगा दी और इसको 3 तरफ सिलाई कर दी, जिससे यहाँ पर 2 पॉकेट बनकर तैयार हो गई। एक में हम पैसे रख सकते हैं, दूसरे में फ़ोन रख सकते हैं। इस तरह से हमने पॉकेट बनाकर तैयार कर दी है। अब हम इसको मोड़ेंगे, उसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकाल कर हम सेंटर से 3 इंच इधर और 3 इंच दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे, जहाँ पर हम हैंडल लगाएंगे। एक निशान हम दूसरी तरफ 3 इंच पर लगा देंगे इस तरह से। हमने निशान लगा लिए हैं। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम ने जो हैंडल बनाए थे वो लेंगे और इस तरह से हम इन पर सिलाई कर देंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह से हैंडल को लगा लेंगे और सिलाई करेंगे। आप घर पर बैठे हुए बचे हुए कपड़े से पर्स, पाउच वगैरह बना सकते हैं और ये आसानी से बन जाते हैं। हम इसमें आपको सिलाई करने में थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पूरा नहीं दिखा पाते, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही दिखाते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप बैग बनाकर देखें और बताएं कि कैसा बना। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ अच्छी ना लगती हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से बताऊँ। अब हमने एक 1.5 इंच का लंबा पट्टी ले ली है और उसको हम ऊपर की तरफ हैंडल लगाकर जोड़ देंगे। उल्टे में हम इसको जोड़ेंगे और सीधी तरफ से हम इसको डबल मोड़ कर
सिलाई कर लेंगे। इस तरह से एक बार मोड़ा और दोबारा मोड़कर हम इस तरह से इस पे सफाई से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से आप इस पर सिलाई करें। अगर आपको मेरा ये बैग पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि इसमें क्या कमी है। इस तरह से हमने ये पट्टी जोड़ ली है और इसकी हमने एक अच्छी सी पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है। अब चैन रखकर हम इसके नीचे जो सिलाई हमने ऊपर की थी उसी सिलाई को उसके ऊपर से ही हम सिलाई करेंगे और चैन को जोड़ लेंगे। इस तरह से सिलाई करते हुए हम पूरी चैन को एक तरफ जोड़ लेंगे, दूसरी चैन हम दूसरे साइड में जोड़ेंगे। इस तरह से हमने चैन लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके हम दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों को आपस में मिलाते हुए एक बराबर करके इन पर सिलाई कर लें। जैसे हमने एक तरफ की है वैसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई करेंगे। इस तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। अच्छे से रखते हुए मशीन को चलाते हुए सिलाई को बराबर करें और धागे को काट दें। दोनों तरफ हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसके नीचे की साइड में दोनों कॉर्नर पर निशान लगाएंगे। जो लंबाई में 3 इंच और नीचे की तरफ हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे और इन निशान को आपस में इस तरह से मिला देंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं इसको हम काट लेंगे। इसकी नीचे का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इधर से भी काट लेंगे जिससे बैग को रखने में आसानी होगी। इस पर रखकर इसी तरह से दूसरी तरफ से भी काटेंगे। दोनों का हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इनके सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए इन पर सिलाई करेंगे। पहले हम दोनों साइड में 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेकर लंबी और इस तरह से उस पर लगाकर सील लेंगे। दूसरी तरफ पलटते हुए हम इसको इस तरह से मोड़कर सिलाई कर लेंगे जिससे अंदर से भी बैग देखने में अच्छा लगे। इस तरह से हमने इस पर पाइपिंग लगा ली है। दोनों साइड में हम इसी तरह से लगाएंगे और इसको सील कर पूरा कर लेंगे। ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, बिल्कुल साफ, धागे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अब हम कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे जो सिलाई वाला है और नीचे वाले सेंटर को आपस में मिलाकर इस तरह से, और इस पर दोनों तरफ बराबर रहेगा। इस पर हम इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ भी हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लंबी पट्टी लेकर इस तरह से इस पर रखकर सिलाई करके इसको पलट कर मोड़ कर सफाई से
पाइपिंग की तरह इसको लगा लेंगे। दोनों कॉर्नर पर हम इसी तरह से करेंगे जिससे पेंदी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसको मोड़कर इस तरह से डबल मोड़ेंगे और सफाई से इस पर सिलाई कर देंगे, जिससे हमारा बैग देखने में अंदर से भी सुंदर लगेगा। हमने एकदम मजबूत बैग बनाकर तैयार कर लिया है। इसका नाप आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपके पास फैब्रिक हो उसी तरह से आप बना सकते हैं। छोटा बड़ा बीच का कैसा भी आप बना सकते हैं। अब इस पर हमने सिलाई कर ली। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। आप अपने सुझाव दें कि अब मुझे कैसा बैग बनाना चाहिए। इस तरह से ये नीचे से सिलकर तैयार हो गया है। अब हम बैग को सीधा करेंगे। ये कुछ नीचे से इस तरह लगेगा। आप चेन किसी भी कलर की लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। हैंडल भी आप बाजार से जो बेल्ट का आती है उसका भी लगा सकते हैं। इस तरह से बैग बनकर तैयार हो गया है। उसकी पेंदी भी अच्छी तरह से बन गई है। नीचे का हिस्सा अगर हम इसको सामान भरकर खड़ा करें तो ये खड़ा हो जाएगा। बैग बनकर तैयार है। ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। दोनों तरफ से हमने दिखा दिया, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। आपको ये कैसा लगा आप बताएं। अब हम कल आपसे मिलते हैं।